से आप लोग, आशा करता हूँ आप लोग की पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रहा होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, दैट इज़ मनी एंड क्रेडिट। ठीक है, इसमें हम पोर्शन देखेंगे टर्म ऑफ क्रेडिट क्या है। ठीक है, जो हम लोन लेते हैं उसके कुछ जो है ऑब्लिगेशंस होते हैं जो कि लेंडर्स द्वारा जो है फिक्स किए जाते हैं। ठीक है, उसको हम टर्म्स बोलते हैं, इसको हम इसमें समझेंगे। ठीक है, इससे पहले भी हमने कुछ वीडियो बना करके प्लेलिस्ट में डाला हुआ है इस चैप्टर्स का। जो पोर्शन आप लोगों को समझ में नहीं आता है, आप स्पेसिफिक या तो उस पोर्शन को देख सकते हैं या पूरे क्लास को जो है आप पूरे चैप्टर्स को देख सकते हैं। ठीक है, और हमारा एक साइट है www.fullexpand.com। जो भी हम चैप्टर को फिनिश करते हैं उसके एक्सरसाइज के आंसर को हम अपने साइट पे अपलोड कर देते हैं ताकि टाइमली आप लोगों को जो है नोट्स मिल जाए और आप अपनी पढ़ाई को कर सकें। अब हम ये समझेंगे कि टर्म ऑफ क्रेडिट क्या है। तो जैसे कि हमने ये देखा था कि कोई भी लोन दिया जाता है तो उसका कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक है, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है और जो है इसमें कैसे पेमेंट जो है वो वापस मिलेगा, प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, कितने टाइम इंटरवल पे मिलेगा, जैसे कि मंथली मिलेगा या क्वार्टरली मिलेगा या 6 मंथली मिलेगा, कैसे रीपेमेंट होगा, ये सब चीज़ें उसमें जो है दोनों पार्टीज़ में एग्रीमेंट होती है, उसमें ये फिक्स किया जाता है। ठीक है, और कभी कभी जो लेंडर्स होते हैं उनको कोलाट्रल भी चाहिए होता है। ये कोलाट्रल वर्ड जो है क्या होता है, स्पेसिफिक इसको हम सिक्योरिटी बोलते हैं। अभी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ कि ये क्या होता है। जैसे कोलाट्रल उसको बोलते हैं जैसे कि लेंडर्स जो है मांगता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे बोरोवर है, बोरोवर्स जो है लेंडर के पास आया कि मेरे को जो है आप 50,000 रुपया दे दीजिए। ठीक है, तो अब ये लेंडर सोचेगा कि अगर ये 50,000 रुपया अगर बोरोवर को जो है दे देता है तो जो है अगर बोरोवर इन केस जो है फेल हो जाता है रीपेमेंट करने में तो ये पूरा पैसा जो है डिफ़िकल्ट होगा लेंडर्स को उससे, या उसकी ऐसी स्थिति हो सकती है कि ही इज़ अनेबल टू पे। तो वैसे में लेंडर्स को इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू जो है एक्सट्रैक्ट द मनी इससे जो है। तो वो क्या बोलता है कि भाई कुछ जो है आप जो है पैसा तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मेरे को कुछ ऐसा आपका सामान चाहिए कि जैसे कि इन केस जो है आप नहीं दे पाओगे तो जो है वो उसको सेल करके अपने पैसे को निकाल सकता है। इसी को हम बोलते हैं कोलाट्रल। ठीक है, सिक्योरिटी। ठीक है, आई थिंक अब जो है आप, तो ये कुछ भी जो है हो सकता है। जैसे अगर बोरोवर के पास लैंड है तो ज़मीन भी हो सकता है, कोई बिल्डिंग्स है, घर है, वो भी हो सकता है, व्हीकल्स है, डिपेंड करता है। अब ऐसा नहीं है कि 10,000 रुपया अगर देना है तो बिल्डिंग्स को करेगा, ऐसा नहीं, व्हीकल्स। तो इसीलिए ये अकॉर्डिंग टू द अमाउंट, लैंड भी हो सकता है, बिल्डिंग भी हो सकता है, व्हीकल्स भी हो सकता है। लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक्स क्या होता है आप लोगों को पता है कि उसके पास अगर कुछ पशु हैं, बैल है, भैंस है, तो गाय है, तो ये सब जो है लाइव स्टॉक्स में आ जाते हैं। तो इसको भी बंधक बन के वो जो है दिया जाता है। तो ये एक तरफ से जो है ये गारंटी की तरह जो है काम करता है कि इन केस जो है बोरोवर अगर फेल हो गया पैसा देने में तो लेंडर विल सेंड द पोर्शन ऑफ द लैंड और द पोर्शन ऑफ द बिल्डिंग्स और द व्हीकल विच इज केप्ट एज ए सिक्योरिटी और द लाइव स्टॉक एंड ही कैन रिकवर द पेड अमाउंट। तो ये जो है कोलाट्रल वर्ड जो है इसमें यूज होता है। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि मैंने कुछ चीज़ें बताया आपको कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, कुछ कोलैटरल्स हो गए, एंड डॉक्यूमेंटेशन जो है कुछ होते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है कि पूरी एड्रेस वगैरह रहती है, आपकी आइडेंटिफिकेशन रहती है, टर्म एंड कंडीशन इन रिटन में रहता है, फिर उसके बाद आप उस पर साइन करते हैं। ठीक है, इट मीन्स आप यू आर अबाइड बाई ऑल द टर्म एंड कंडीशन गिवन बाय द लेंडर्स, मतलब लेंडर्स ने जो शर्त रखी है वो आप जो है मान रहे हैं। तो इन सबको जो है अगर हम मिला दें, इंटरेस्ट रेट, कोलाट्रल एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट। अब जैसे कि मैंने बताया मोड ऑफ रीपेमेंट क्या होगा, मंथली होगा,
क्वार्टरली होगा या एनुअली होगा, ये सब उसमें फिक्स रहता है। इन सब को अगर हम मिला दें तो इसी को हम टर्म ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्म ऑफ क्रेडिट। दिस इज कॉल्ड टर्म ऑफ क्रेडिट। द टर्म ऑफ क्रेडिट में सब्सटेंशियली वैरी, द टर्म ऑफ क्रेडिट वैरी सब्सटेंशियली फ्रॉम वन क्रेडिट अरेंजमेंट टू अनदर। अगर जो है एक क्रेडिट अरेंजमेंट जो है दूसरे से जो है वेरी कर सकता है। तो ये क्रेडिट अरेंजमेंट क्या है? जैसे कि मनी लेंडर्स अगर पैसा देता है तो ये जो है एक अरेंजमेंट आपका हो गया। बैंक देता है तो ये जो है आपका दूसरा हो गया। फ्रेंड से आप लेते हैं तो ये दूसरा अरेंजमेंट हो गया। तो इसके टर्म एंड कंडीशन अलग अलग हो सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जो है अलग अलग हो सकता है, वेरी करता है। दे मे वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द लेंडर एंड द बोरोवर। मतलब कि लेंडर कौन है और बोरोवर कौन है, इस पे भी जो है डिपेंड करता है। ठीक है, अभी हम आगे कुछ जो है एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, उसमें ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे डिफरेंट होता है टर्म ऑफ क्रेडिट। ठीक है, तो आप लोगों के बुक में 3 एग्जाम्पल्स दिया गया है। फर्स्ट जो एग्जाम्पल्स है ये जो है श्यामल का है। ठीक है, तो श्यामल के पास जो है 15 एकड़ जो है ज़मीन है। तो उसको जो है हर साल कल्टीवेशन के लिए पहले वो क्या करता था कि मनी लेंडर से पैसा जो है लेता था क्रेडिट पे। तो मनी लेंडर क्या करता था, 5% पर मंथ वो इंटरेस्ट लेता था एंड एनुअली इट बिकम 60%। आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कितना जो है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, तो इससे जो है अगर किसी को 3 टाइम्स अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो फिर वो कैसे जो है उसको ये होगा। तो ये देखें कितना हाई 60%। अगर जो है 100 रुपया वो लेता है तो 1 साल के अंत में उसको 160 रुपये वापस करने पड़ेंगे। इट इज़ टू मच। ये बहुत जो है बड़ा जो है इंटरेस्ट रेट जो है, तो इससे उसको प्रॉब्लम हो रहा था। तो अब उसने उसके बाद क्या किया, एग्रीकल्चर ट्रेडर को ढूंढा। कोई एग्रीकल्चर ट्रेडर उसको मिला। तो ट्रेडर्स क्या होते हैं, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले। ट्रेडर्स वो होते हैं जो कि सस्ते दाम पे सामान को खरीदते हैं और महंगे दाम पे उसको बेचते हैं। दीज आर स्पेसिफिक कॉल्ड द ट्रेडर्स। तो एग्रीकल्चर ट्रेडर्स में वही होते हैं जो एग्रीकल्चर के आइटम्स जो भी होते हैं, जैसे कि आपका रॉ वेजिटेबल्स कच्चा हो गया या ग्रेन्स वगैरह हो गए, तो उसको खरीद करके वो जो है महंगे दाम पे बेचते हैं। तो इस ट्रेडर्स ने क्या किया कि ये ट्रेडर्स ने बोला कि ठीक है, आई विल गिव 3% पर मंथ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है। ठीक है, तो इस तरह जो है एनुअली कितना आया, एनुअली जो है 36% आया। हाउएवर इट इज़, इसके अप्रॉक्सीमेट जो है आधे से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ये जो है सेकेंड टाइम में, तो इससे जो है क्या हुआ, श्यामल को थोड़ा सा रिलीफ मिला। इन केस इसने और भी बोला कि मैं आपका जो भी जो है प्रोडक्शन होगा उसको जो है मैं खरीद करके और मार्केट में बिकवाऊंगा। तो इससे श्यामल को थोड़ा सा रिलीफ मिला। ठीक है, ये जो है एक फर्स्ट केस हमने देख लिया। सेकंड केस में हम देखते हैं कि इसमें जो है एक जो है सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ द फार्म लेबर है। ठीक है, अरुण। तो अरुण के पास जो है अप्रॉक्सीमेट जो है 3 एकड़ लैंड है, सॉरी 7 एकड़ लैंड। एग्जाम आप लोगों के बुक में 7 एकड़ लैंड दिया है। तो ये क्या अरुण क्या करता है कि अरुण को भी जो है कल्टीवेशन के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो ही गोज़ टू बैंक instead of going to money lenders and agriculture traders, because they are giving the money at the very high rate of interest. So he went to the bank and asked for loan. The bank gave the loan at the 8.5% per annum. अब आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि कहाँ 60%, कहाँ 36% और कहाँ 8.5%। तो वो बैंक से जो है लोन लेता है। ठीक है, और बैंक से लोन लेने के बाद जो है जैसे कि हार्वेस्ट हो गया, हार्वेस्ट होने के बाद जो है क्या होता है,
अच्छा, ये श्यामल के केस में मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि जैसे एग्रीकल्चर ट्रेडर ने ये जो है बोला कि जो है जब आपका हार्वेस्ट हो जाएगा, फसल कटेगा, तो मैं उसको बिकवा दूंगा, ठीक है, इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जैसे जब हार्वेस्ट हो गया और उस समय जो है फसल जो है चीप है, तो ट्रेडर को सस्ता मिल जाता है और वही मार्केट में ले जा कर के महंगा वो बेच देता है। तो इस तरह उस ट्रेडर को फ़ायदा होता है। यहाँ पे जो है अरुण क्या करता है, अरुण जो है जब सीजन में जब हार्वेस्ट हो जाता है और वो देखता है कि ये बहुत चीप रेट में जा रहा है, तो वो जो है बेचता नहीं है, वो जो है क्या करता है, वेयर हाउस में सामान को रख देता है, कोल्ड स्टोरेज में बोलते हैं कि वहाँ पे वो रखवा देता है और जो है वहाँ से वो रिसिप्ट देते हैं, ठीक है, दे गिव द रिसिप्ट कि यस आपका जो है 10 क्विंटल जो है ग्रेन्स जो है हमारे पास है। तो उस रिसिप्ट पे जो है बैंक के पास फिर अरुण जाता है नेक्स्ट ईयर के लिए और जो है वो लोन लेता है और फिर अपना जो है कल्टीवेशन का काम जो है करता है। और जब प्राइस जो है बढ़ जाता है तब जो है ये वेयर हाउस वाला जो है वो निकाल देता है। तो इस प्रकार हम एक दूसरा एग्जाम्पल्स देखें। अब जो है एक और एग्जाम्पल हम रामा का देखते हैं। ये जो है दो टाइप का हमने जो है ये देख लिया कंडीशन। अब एक रामा का कंडीशन हम देखते हैं। रामा के पास कोई ज़मीन नहीं है, ठीक है, फील्ड जो है नहीं है, तो वो क्या करती है, सी इज एग्रीकल्चरल लेबर। क्या है, एग्रीकल्चरल लेबर, मतलब कि जब खेत में काम होता है तो काम करती है, जब नहीं होता है तो नहीं कर पाती है। तो वो क्या करती है कि जो है लैंड लॉर्ड जो है, मिडिल लैंड लॉर्ड के पास जो है, जो मीडियम लैंड ओनर होते हैं, मतलब छोटे लैंड ओनर, उनके यहाँ जो है ये काम करती है, ठीक है। और जब इसको जो है पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो क्रेडिट लेती है, किससे, मीडियम जो है, ये मीडियम लैंड ओनर से क्रेडिट लेती है। कब क्रेडिट की ज़रूरत, नॉर्मली खाने के लिए काम से काम चल जाता है, लेकिन जब कोई इलनेस होता है, ठीक है, कोई बीमारी हो गई, एक ही साथ मान लो कि 10,000 रुपये की ज़रूरत पड़ जाए किसी मज़दूर को, तो जो है डेली वेजेस के पास जो है एट अ टाइम जो है 10,000 नहीं जो मिलेगा, तो वो क्रेडिट जो है उसको लेना पड़ता है। या कोई फेस्टिवल आ गया, कहीं घर किसी के यहाँ शादी हो गया, तो उस समय जो है इसको पैसा लेना पड़ता था और जैसे वो काम करके जो है धीरे धीरे उससे चुकाती थी। तो ये क्या था कि अब जो है ये दूसरे के पास जो है नहीं जा सकती थी, इसलिए कि इसके पास जो है कोई ज़्यादा कोलाट्रल इनके पास नहीं होता है, ना लैंड है और ना जो है ऐसा घर रहता है कि जो है उसको कोलाट्रल के रूप में जो है रखा जा सकता है। तो इनकी मजबूरी हो जाती है कि ये जो है मीडियम लैंड ओनर के पास ही रह कर के काम करती है, ठीक है, और इस तरह जो है अपना जीविका चलाती है। तो हमने ये जो है डिफरेंट जो है जो हमने इसमें देखा था कि जो है वेरिंग टर्म ऑफ क्रेडिट, डिफरेंट क्रेडिट अरेंजमेंट, तो ये अलग अलग क्रेडिट अरेंजमेंट अभी हमने देखा। एक और जो है हम देखते हैं कि लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव, जो एक अलग क्रेडिट अरेंजमेंट है, इसको भी एक बार देख लेते हैं। लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव, इसमें कोऑपरेटिव वर्ड से क्या होता है, आप लोगों को क्या पता चल रहा है कि ये जो है कोऑपरेशन, एक साथ मिल करके काम करना। तो एक ग्रुप ऑफ पीपल वो जो है मिल जाते हैं पूरे, तो इन्हीं को जो है हम क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव ये जो है बना लेते हैं। तो इसमें जो है कोई भी जो है हो सकता है, जैसे फार्मर्स जो है 200, 300, 500, 1000 फार्मर्स मिल करके एक कोऑपरेटिव उन्होंने बना लिया, ठीक है। वेबर्स भी कोऑपरेटिव जो है बना सकते हैं। इंडस्ट्रियल वर्कर्स हो सकते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हो सकते हैं। तो ये लोग एक्चुअली ये कैसे कोऑपरेटिव काम करता है, इसमें जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल्स 100 मेंबर्स हैं, ठीक है, 100 मेंबर्स हो गए फार्मर्स के, और एक मेंबर अगर 100 रुपया जो है जमा करता है तो इट्स बिकम्स 10,000, ठीक है। अब ये 10,000 के कोलाट्रल पे ये लोग क्या करते हैं कि बैंक से जो है ज़्यादा अमाउंट में लोन ले लेते हैं। ये एक मैं छोटा सा एग्जांपल दिया कि इसको कोलाट्रल मान करके वो बैंक के पास जाते हैं और बैंक से जो है वो ज़्यादा पैसा जो है लेते हैं, ठीक है।
तो ज़्यादा पैसा और कोऑपरेटिव्स में बैंक जो है थोड़ा सा लिबरल भी रहती है, ठीक है। तो बैंक जो है पैसा दे देती है और उस पैसे से वो जो है जो नीडी किसान होते हैं, जिनको जो है सीड्स की ज़रूरत होती है, पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत होती है या कल्टीवेशन के लिए जो सामान की ज़रूरत होती है, ये जो है उनको इस पैसे में से देते हैं और फिर काम करने के बाद ये जो है अपने कोऑपरेटिव को जमा करते हैं और अकॉर्डिंगली कोऑपरेटिव जो है बैंक को जमा कर देती है। तो इस प्रकार से ये जो है एक पूरा जो है साइकिल जो है चलता है। तो इसमें जो है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के लिए जो है हम पैसा दे सकते हैं, ठीक है, फिशरी के लिए दे सकते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस के लिए दे सकते हैं। तो ऐसे करके ये लोग जो है अपना काम करते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि टर्म ऑफ क्रेडिट क्या है और क्रेडिट अरेंजमेंट क्या है, डिफरेंट क्रेडिट अरेंजमेंट जो हमने अलग अलग देखा। इसके बाद हम आगे इसके बारे में और भी देखेंगे। तो जिस बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि टाइमली वीडियो मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू।